दुनिया में बने रहने की भावना ही अमरत्व की भावना कही जाती है। मनुष्य निराशावादी दृष्टिकोण से बचने के लिए अमरत्व की भावना की ओर बढ़ता है और उसे अपनाता है। वह सोचने लगता है कि मृत्यु के साथ ही मेरा अंत नहीं होगा, मृत्यु के बाद मैं रहूँगा। यह भावना उसमें फिर स्फूर्ति भरती है और वह काम करने की प्रेरणा प्रदान करती है। साथ ही मानव को सामाजिक भी बनाए रखती है। नैतिकता के दृष्टिकोण से भी अमरत्व की भावना आवश्यक जान पड़ती है। साधारण आदमी नैतिक भाव इस भावना से बनता है कि उसका जीवन सुंदर और सुखमय बनेगा, पर हम देखते हैं कि अच्छा कर्म करने वाले दुखी तथा बुरा कर्म करने वाले सुखी रहते हैं। इससे नैतिकता के प्रति मन में उदासीनता की भावना जगती है। आदमी को नैतिक बनाए रखने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि यह जीवन अंतिम जीवन नहीं है, व्यक्ति ऐसा विचार करे। यहाँ भी सभी कर्मों का फल नहीं मिल जाएगा, यही सभी कर्मों का फल नहीं मिलेगा, इसके बाद भी ज़िंदगी रहेगी और हमारे सभी कामों का फल बाद की ज़िंदगी में हमें मिलेगा। इस प्रकार अमरत्व की भावना हमारे नैतिक जीवन को बल प्रदान करती है। अमरत्व की भावना मानव की अत्यंत ही प्रिय एवं व्यापक भावना रही है। प्रत्येक धर्म में किसी न किसी रूप में अमरता को प्रधानता दी गई है। कुछ अनिश्वरवादी व्यक्ति भी अमरता की भावना में विश्वास करते हैं। अमरता सिर्फ धर्म का आधार नहीं बल्कि मानव का जीवन के प्रति उचित दृष्टिकोण का भी प्रतीक है। अतः अमरता की भावना को तिलांजलि देने का अर्थ है धर्म के साथ ही जीवन के प्रति उचित दृष्टिकोण का त्याग करना। उपरोक्त विवेचन जो हमने अभी किया, इस विवेचना से ये प्रमाणित होता है कि अमरता का अर्थ अविच्छिन्न रूप से काल चक्र में व्यक्तित्व का स्थायित्व बना रहना है। ईश्वरवादी दृष्टिकोण से मानव काल रहित अमरता को नहीं मानता है। मानव क्योंकि ईश्वर सर्वकालीन होता है, इसलिए भक्त भी सर्वकालीन रहने की भावना करता है। अतः अमरता को सर्वकालीन माना जाता है। अमरता की भावना अत्यंत ही प्राचीन है। प्रारंभ में स्वप्न की व्याख्या करके इस भाव को पुष्ट करता है। स्वप्न में मानव अपने पूर्वजों का प्रतिबिंब देखा करते थे। इससे वे समझते थे कि हमारे पूर्वज मृत्यु के उपरांत भी जीवित हैं। इस प्रकार अमरता की उत्पत्ति होती है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सीमित जीवन में मानव अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसे अपनाने के लिए दूसरे जीवन की आवश्यकता है। मृत्यु के साथ साथ शरीर का अंत अवश्य होता है, परंतु आत्मा दूसरा शरीर धारण करके लक्ष्य को पूरा करती है। इस प्रकार अमरता की भावना का विकास होता है। अमरत्व को सिद्ध करने के लिए विद्वानों ने कई तरह के प्रमाण दिए हैं। इनमें सबसे पहला प्रमाण है कि आत्मा भौतिक सीमाओं से स्वतंत्र है। जब मानव किसी वस्तु का स्मरण करता है तो आत्मा देश काल की सीमा का त्याग कर अतीत की दुनिया में विचरण करती है। कल्पना और आशा के संबंध में यह कहा जा सकता है कि आत्मा भौतिक वातावरण को छोड़कर भविष्य की दुनिया में विचरण करती है। स्पष्टतः आत्मा मृत्यु के बाद भी भौतिक आधार के बिना अपनी सत्ता कायम रख सकती है। अतः आत्मा अमर है। पुनः आत्मा की अमरता को अविनाशिकता नियम के द्वारा भी प्रमाणित किया जाता है। विश्व में शक्ति की मात्रा स्थिर है, इसका ह्रास नहीं होता। आत्मा भी एक शक्ति है, अतः आत्मा का भी विनाश नहीं हो सकता है। फिर प्लेटो के अनुसार आत्मा सरल द्रव्य है। सरल द्रव्य निर्वयव होता है, अतः आत्मा भी निर्वयव है। निर्वयव होने के कारण यह अविनाशी है। पुनः प्लेटो के अनुसार आत्मा स्वरूपतः जीवन में भाग लेती है। मृत्यु जीवन के विपरीत है, अतः आत्मा अमर है। आत्मा के पक्ष में डेकार्त
भी एक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं और डेकार्ट के अनुसार आत्मा नामक द्रव्य का आधार चैतन्य है। द्रव्य का विनाश संभव नहीं है, अतः आत्मा के द्रव्य होने के कारण आत्मा भी अविनाशी है। लाइबनिज के अनुसार मोनैड अनेक हैं जिनमें एक तारतम्य है, उनके बीच में खाई नहीं है। मोनैड को मरणशील मानने पर यह मानना पड़ेगा कि उनके बीच में खाई है। आत्मा भी एक मोनैड है, अतः आत्मा भी अमर है। पुनः मैक्टागार्ट के अनुसार आत्मा में परिवर्तन नहीं है। जिसमें परिवर्तन नहीं हो उसका विनाश भी नहीं हो सकता, अतः आत्मा का विनाश नहीं हो सकता है, इसलिए आत्मा अमर है। कांट के अनुसार चरम लक्ष्य को प्राप्त करना सीमित जीवन में संभव नहीं है, इसलिए जन्म जन्मांतर तक प्रयत्न करना पड़ता है और यह तभी संभव है जब आत्मा को अमर माना जाए। अतः कर्म सिद्धांत के आधार पर भी आत्मा की अमरता साबित हो जाती है। फिर पैरामनोविज्ञान में विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा मृत व्यक्ति की आत्मा से बातचीत की जाती है, इससे अमरत्व सिद्धांत को बल मिलता है। पुनः जन्म ग्रहण करते ही बालक क्षुधा की तृप्ति माँ के स्तन से करने लगता है। क्योंकि बालक ने पूर्व जन्म में क्षुधा तृप्ति का उपाय सीखा है, इसलिए वे संस्कार के रूप में वर्तमान जीवन में भी विद्यमान रहते हैं। अतः आत्मा अमर है। एक नश्वर सत्ता अन्य नश्वर पदार्थों का निर्देशन नहीं कर सकती है। आत्मा भौतिक पदार्थों का निर्देशन करती है, यह निर्विवाद सत्य है। अतः आत्मा की अमरता प्रमाणित हो जाती है। पुनश्च विश्व के मूल्यों का प्रकाशन मानव को माध्यम बनाकर अच्छे कर्मों के द्वारा होता है। मूल्यों का प्रकाशन अति आवश्यक है। मूल्यों के निरंतर प्रकाशित होते रहने के लिए मानव का भी अमर रहना आवश्यक है। अतः आत्मा अमर है। अमरत्व के विचार हमारी भावना पर आधारित है। हम अमरत्व में विश्वास इसलिए करते हैं कि हम में अमरत्व में विश्वास करने की भावना अंतर्भूत है। अमरत्व की भावना कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। प्रेरणा जीवन के लिए आवश्यक है, अतः अमरता का अस्तित्व है। अमरत्व का विचार एक सार्वभौम विचार है, इसलिए अमरता का अस्तित्व है। अमरता दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार के अमरता दो प्रकार के माने गए हैं। एक व्यक्तित्वपूर्ण अमरता और दूसरा व्यक्तित्व रहित अमरता। व्यक्तित्वपूर्ण अमरता में मृत्यु के उपरांत व्यक्तित्व बना रहता है। यह दो प्रकार का होता है, शारीरिक अमरता और अशारीरिक अमरता। शारीरिक अमरता उसे कहा जाता है जिसमें मृत्यु के पश्चात भी सदैव आत्मा को माना गया है, जैसे इस्लाम और ईसाई धर्म। अशारीरिक अमरता में आत्मा को शरीर रहित माना जाता है, जैसे हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन में। शारीरिक अमरता दो प्रकार का होता है, सीमित अमरता और सर्वव्यापक अमरता। सीमित अमरता को बताते हुए विद्वानों ने कहा है कि अमरता प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्भूत नहीं है। अमरता की प्राप्ति के लिए मानव को विशेष शर्त का पालन करना पड़ता है। जिन लोगों का जीवन नैतिक पूर्ण होता है, नीतिपूर्ण होता है, उन्हें अमरता प्रदान की जाती है, और जो लोग जीवन के नैतिक मूल्यों का तिरस्कार करते हैं उन्हें अमरता से वंचित किया जाता है। दूसरा है सर्वव्यापक अमरता। सभी व्यक्ति अमर रहेंगे, चाहे वे पाप करें या पुण्य। यहाँ अमरता को संकीर्ण या सीमित नहीं माना गया है। अमरता में प्रत्येक आत्मा सन्निहित है। अमरता को अपनाने के लिए किसी कर्म की अपेक्षा नहीं है। प्लेटो के अनुसार आत्मा ईश्वर की सृष्टि है। ईश्वर अपनी वृत्ति का विनाश स्वयं नहीं करता। विश्व में कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो आत्मा को अमरता से वंचित कर सके। अधिकांश धर्मों में सर्वव्यापक अमरता को ही अपनाया गया है। डॉक्टर राधा कृष्णन भी सर्वव्यापक अमरता को ही प्रधानता देते हैं। उन्होंने भी सर्वव्यापक अमरता को ही प्रधानता दिया है। व्यक्तित्व रहित अमरता में व्यक्तित्व का नाश हो जाता है। मृत्यु के उपरांत व्यक्ति का शरीर एवं चेतना का नाश हो जाता है। फिर भी
वह अपने कार्यों तथा प्रभावों के फलस्वरूप विश्व में बना रहता है। यही व्यक्तित्व रहित अमरता है। यह 3 प्रकार का होता है। व्यक्तित्व रहित अमरता 3 प्रकार का होता है: सामाजिक अमरता, जैव या संतति मूलक अमरता और व्यक्तित्वहीन अमरता। सामाजिक अमरता को बताते हुए विद्वानों ने कहा कि समाज के कुछ व्यक्ति अपने आदर्शपूर्ण कर्मों के द्वारा अमरता को ग्रहण करते हैं। समाज सुधारक तथा लोकनायक अपने योगदान के कारण मर कर भी अमर हो जाते हैं। यही सामाजिक अमरता है। यहाँ अमरता को चिरकालीन नहीं माना गया है। यह काल्पनिक अमरता है। यह सभी को उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि सभी व्यक्ति समाज सुधारक एवं महान नहीं हो सकते। दूसरा है जैव या संतति मूलक अमरता। यद्यपि व्यक्ति का निजी जीवन समाप्त हो जाता है, फिर भी वह अपनी संतान में जीवित रहता है। हर माता पिता अपने मृत्यु के उपरांत अपने संतान के माध्यम से जीवित रहते हैं। जैव अमरता को मान्यता नहीं दी जा सकती, क्योंकि संतान अपने माता पिता से अनेक बातों में असमान दिखते हैं, भिन्न दिखते हैं। और तीसरा है व्यक्तित्वहीन अमरता। यहाँ व्यक्तित्व परम सत्ता में विलीन हो जाता है। व्यक्ति परम सत्ता से मिलकर अद्वैत हो जाता है। यहाँ व्यक्ति की सत्ता का नाश हो जाता है। अतः यह धार्मिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है। एक भक्त निरंतर ईश्वर के समीप रहने की कामना करता है, अतः ईश्वरवादी दृष्टिकोण से इस अमरता को मान्यता नहीं दी गई है। अमरता के विभिन्न प्रकार जिनकी हमने चर्चा की, इसके आधार पर अमरता की चर्चा के उपरांत परिलक्षित होता है कि प्रथम दृष्टतया अमरता 2 प्रकार के हैं: व्यक्तित्वपूर्ण अमरता और व्यक्तित्व रहित अमरता। व्यक्तित्वपूर्ण अमरता के 2 प्रकार हैं: शारीरिक और अशारीरिक। और व्यक्तित्व रहित अमरता के भी 2 प्रकार हैं: सामाजिक। के व्यक्तित्व रहित अमरता के 3 प्रकार हैं: सामाजिक अमरता, जैव अमरता और व्यक्तित्वहीन अमरता। पुनः शारीरिक अमरता के 2 प्रकार हैं: सीमित अमरता और सर्वव्यापक अमरता। अब विद्वानों ने अमरता के विरुद्ध में भी युक्तियाँ दी हैं। जो अमरता का खंडन करने वाले विद्वानों ने अपने पक्ष में यानी अमरता के विपक्ष में तर्क दिए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण तर्क है कि जिसका प्रत्यक्षीकरण हो सके वही वास्तविक है। अमरत्व का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, इसलिए यह वास्तविक नहीं है। अब यदि ज्ञान का साधन केवल प्रत्यक्ष होता तब यह बात सही मानी जा सकती थी, लेकिन अनुमान, शब्द आदि भी ज्ञान का साधन है, अतः यह युक्ति निराधार है। दूसरा, यह भावना मिथ्या है, यानी अमरता की भावना ही मिथ्या है, क्योंकि अमरता एक स्वार्थपूर्ण भावना है। मानव स्वार्थ के वशीभूत होकर अमर होना चाहता है, परंतु यह गलत है। वास्तव में मानव की समस्त भावनाएं स्वार्थ पर आधारित नहीं है। अधिकतर परार्थवादियों को देखा जाता है कि वे समस्त मानव की अमरता का विचार करते हैं। तीसरा, कुछ लोगों ने प्राकृतिक नियम के आधार पर अमरता का खंडन किया है। जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है, यही प्राकृतिक अमरता है। अमरता का अंत आवश्यक है क्योंकि इसकी शुरुआत होती है, परंतु वास्तव में यह आक्षेप उचित नहीं है। आत्मा शाश्वत सत्ता होने के कारण जन्म मरण से परे है। फिर प्राकृतिक नियम सार्वभौम नियम नहीं है। यह नियम भौतिक गति तक ही सत्य है, भौतिक जगत तक ही सत्य है, भौतिक शास्त्र के लिए ही सत्य है, गणित के लिए नहीं। आत्मा तो आदि और अंत से परे है। पुनः सभी आत्मा के अमर होने पर उन्हें रहने के लिए स्थान नहीं मिलेगा, इसलिए आत्मा को अमर नहीं होना चाहिए ताकि स्थानाभाव न हो। परंतु वास्तव में यह आक्षेप उचित नहीं है। आत्मा स्थान को नहीं घेरती है। आत्मा एक आध्यात्मिक सत्ता है जो देश काल से परे है। इस प्रकार अमरत्व के विरुद्ध दिए गए सभी तर्क असंगत हैं। अमरत्व एक विश्वव्यापी भावना है, यह प्रत्येक धर्म का आधार है। इसलिए जब तक धर्म का अस्तित्व रहेगा तब तक अमरत्व की भावना का मूल्य कम नहीं होगा। अमरता की भावना को हम तर्क से प्रमाणित नहीं कर सकते। अमरत्व के विचार का आधार विश्वास है।
प्रत्येक धर्म में किसी न किसी रूप में अमरता को माना गया है। अमरत्व का विचार एक ऐसा विचार है जिस पर संशय करना असंभव है।